नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया शेल्टर के बारे में। दोस्तों इंडिया शेल्टर एक अफोर्डेबल हाउसिंग एनबीएफसी है। अगर हम फाइनेंस सेक्टर की बात करें दोस्तों, तो ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का सेक्टर है, ये वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है। आपने देखा होगा कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई माइक्रो फाइनेंस में और भी बिजनेसेस में कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में बहुत सारी कंपनी देखेंगे, इंक्लूडिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इतने बड़े बेस के साथ भी वो कंपनी आज की डेट में भी 25% 28% के रेट से ग्रो कर रही है। और अगर हम नंबर 1 प्लेयर की बात करें इस सेक्टर में, तो वो है इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया शेल्टर की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो पिछले कई क्वार्टर से, पिछले 2-3 सालों से ये कंपनी इसी रेट से ग्रो कर रही है। 25-30% 35% के रेट से ग्रो करती है और पिछले कई क्वार्टर से तो 35% के रेट से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। इसके साथ साथ इन्होंने अपने एसेट क्वालिटी को भी बहुत अच्छा करके रखा है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आती नहीं है। इनका 100% लोन बुक सिक्योर है। ये होम लोन देते हैं और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का लोन देते हैं। तो अगर हम इस क्वार्टर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी जो इनका एयूएम का ग्रोथ है, जो लोन बुक का ग्रोथ है, उसमें भी 34% का टोटल इनका लोन बुक का ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे इनका जो स्प्रेड है, जो ये रिटर्न अर्न करते हैं, तो उसमें भी देखेंगे तो 30 बेसिस पॉइंट से ये इंक्रीज हुआ है। इनका जो एनपीए है वो भी काफी स्टेबल है। हालांकि इस क्वार्टर में थोड़ा सा एनपीए इनका जो 30 डेज प्लस डीपीडी है, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, वो 4.5 तक पहुंच गया है। तो वहां पे थोड़ा एक कंसर्न है, उसके बारे में भी मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी है कॉन कॉल में। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी हम इनके नंबर की बात करें तो इनका आरओए का भी नंबर देखेंगे तो 6% तक है और इनका जो आरओई का नंबर है वो भी ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। ये आप देखेंगे तो अभी पिछले कुछ क्वार्टर पहले ही इनका जो आरओई का नंबर था वो 13-14% था और आज की डेट में 17.2% पहुंच गया है। तो इसका मतलब है कि ये इन्वेस्टर के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आरओई का नंबर जब बढ़ता है तभी जाके इन्वेस्टर को फायदा मिलता है। तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो, इनका जो पैट का ग्रोथ है उसमें 43% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है इनका। ये अपने आज की डेट में अपने ब्रांचेस को भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अगर हम आज की डेट में बात करें तो टोटल इनके पास 290 ब्रांचेस हैं इनकी, और जिसमें से 24 ब्रांचेस इन्होंने लास्ट क्वार्टर में ऐड करी हैं। इनका जो एवरेज टिकट साइज 10 लाख का होता है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो लोन देते हैं नॉर्मली टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, जो छोटी छोटी शहर हैं हमारे देश के, तो वहाँ पे जो छोटे हाउसेस होते हैं या किसी बिजनेसमैन को कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे जो लोन देते हैं वो बहुत कम अमाउंट का होता है। तो एवरेज टिकट साइज इनका देखेंगे तो आप 10 लाख का है। इनका जो पीसीआर रेशो देखेंगे वो आपको लगेगा कि पीसीआर इतना कम क्यों है, 25% का पीसीआर है, क्योंकि दोस्तों इनका 100% जो लोन बुक है वो सिक्योर है। तो वहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट इतना होता नहीं, तो इसलिए इनको कोई मतलब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं होती कि इनका कल को डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जितने भी ये इनके बोरोवर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी इनके पास मॉर्गेज, इनके पास मतलब एक तरीके से मॉर्गेज करके ये लोन देते हैं उनको। और इनका जो आप देखेंगे इनका जो डेट टू इक्विटी है वो भी 2.9 है। तो इतना ज़्यादा इन्होंने लोन भी नहीं ले रखा है लोगों, मतलब जो बोरो करते हैं बैंकों से या मार्केट से डेट उठा के लोगों को लोन देते हैं, वो भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं। तो अपने इंटरनल जो ये अर्न करते हैं वहाँ से, और इनके पास अपना ही फंड है। इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वहाँ पे भी देख सकते हो 58% है, जो कि एक एनबीएफसी के लिए बहुत ज़्यादा है। ये नॉर्मल आरबीआई के रूल के हिसाब से ये 15% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो तो 15.8% है इनका जो एलटीवी है, यानी जो लोन टू वैल्यू, यानी जो प्रॉपर्टीज ये मॉर्गेज करते हैं उसकी वैल्यू का 52% ही ये लोन देते हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ये एक तरीके से आप कुशन लेके चलते हैं कि अगर कल को किसी कस्टमर ने इनका पैसा नहीं दिया तो इस प्रॉपर्टीज़ को ये ऑक्शन करके अपना पैसा वसूल सकते हैं। इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी काफ़ी स्टेबल है, 0.5% है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा रहता है, इनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो टोटल अगर हम बात करें दोस्तों तो इनका नंबर बहुत कंसिस्टेंट रहता है और हर क्वार्टर में 35% से ग्रो कर पाना बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं कि इनके कॉन कॉल में क्या हुआ, मैनेजमेंट से क्या कुछ सवाल पूछेगा और मैनेजमेंट का जवाब क्या था। तो सबसे ज़्यादा सवाल दोस्तों इनसे यही पूछा गया कि आपका ये जो अब तक तो एसेट क्वालिटी आपका बहुत स्टेबल रहा है हमेशा, तो इस क्वार्टर में ऐसा क्या हुआ।
तो मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पे 2 रीज़न है। पहली बात तो ये है कि जो Q1 होता है, यहाँ पे Q1 में वैसे ही जो फाइनेंशियल होते हैं उनके लिए वैसे ये लीन क्वार्टर होता है। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। एक तो हम लोन बुक भी इतना अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं और हमारा थोड़ा सा यहाँ पे एसेट क्वालिटी भी ख़राब होता है, थोड़ा सा कलेक्शन में भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में कलेक्शन हमारा स्टेबल है। अब इंक्रीमेंटली आगे जो हमारे पास जो EMIs जो आ रही हैं वो टाइम पे आ रही हैं और Q2 में चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी और Q3 और 4th नॉर्मली अच्छा टाइम होता है। वहाँ पे जो ये NPA है, ग्रॉस NPA है, वहाँ पे भी उस पुराने कलेक्शन भी होते हैं और आने वाले टाइम में मतलब कोई यहाँ पे फ्यूचर के कलेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो अगर हम एक क्वार्टर को छोड़ दें तो बाकी की 3 क्वार्टर हमारे पास और है, तो वहाँ पे हम रिकवरी अच्छे तरीके से कर लेंगे और फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते आप देखेंगे तो हमारा एसेट क्वालिटी मतलब में वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। पिछले साल के कंपेयर में लगभग उसी के आसपास रहेगा और अगर बढ़ा भी तो 40-50 बेसिस पॉइंट से ही हमारा एसेट क्वालिटी ख़राब होगा। तो उसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है नहीं हमारी। तो और दूसरा सवाल इनसे पूछा गया कि क्या अगर आपको कहीं पे किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी ऐसे कस्टमर सेगमेंट में आपको लग रहा है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इन्होंने बोला कि सिर्फ MP एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है कलेक्शन में। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अभी हम मॉनिटर कर रहे हैं उसको। Q2 के बाद में जब कॉल होगा तो हम अच्छी पोजीशन में होंगे वहाँ पे आपको इस पे कमेंट करने के लिए। बाकी सब कुछ अच्छा है। लोन बुक का ग्रोथ के गाइडेंस को भी इन्होंने मेंटेन किया कि हम आने वाले क्वार्टर्स में भी हम इसी रेट से ग्रो करेंगे और अगर हम क्वार्टर के इस फाइनेंशियल ईयर के एंड की बात करें तो हम उसी रेट से 35% के आसपास के रेट से हम ग्रो करेंगे। हमारा जो पैट है वो भी ग्रो करेगा और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी हमें। तो सब कुछ अच्छा है दोस्तों। कंपनी का नंबर बहुत ही अच्छा आ रहा है। अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज भी ये शेयर है, देखेंगे इसका स्टॉक का प्राइस, उसमें भी कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, कुछ ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं चला गया इनका स्टॉक भी। तो आज भी एक अच्छा डील लगता है, एक इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी लगती है। तो आने वाले क्वार्टर में देखते हैं अगर ये एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखता है तो मैं तो बोलता हूँ वन ऑफ द बेस्ट डील होगी ये, अगर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो ये था दोस्तों इंडिया शेल्टर के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।